गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह और आज आपको व्यवसायिक शिक्षा के महत्व और या इसका ये क्या है इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर ये सवाल चूँकि उठता है और लोग जानते भी नहीं हैं। यही स्किल इंडिया है जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये 1986 में लागू की गई थी कक्षा 10 9-10 में और 11-12 में। और इसके अंदर छात्र को 4 विषय पढ़ने थे, जिसमें एक सामान्य हिंदी, सामान्य आधारिक विषय और एक आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, जैसे रेडियो टीवी कह लीजिए, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, तमाम तरह की करीब 36 ट्रेडें थीं। और इनको पढ़ाने के लिए डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियर्स ही रखे गए। और व्यावसायिक शिक्षा की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें छात्रों का प्रैक्टिकल 40% करीब है थ्योरी में। तो थ्योरी प्रैक्टिकल में अगर जोड़ा जाए तो 1000 नंबर में 40% इनका प्रैक्टिकल है। तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा। और इसको पढ़ने से छात्र में जो पढ़ाया जाता है, इसमें एक सामान्य आधारिक विषय, वो उसके वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। सामान्य आधारिक विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आपको पर्यावरण, ग्रामीण विकास, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेके अब तक की पंचवर्षीय योजना का में क्या क्या ग्रामीण का विकास हुआ, ग्रामीण के बारे में। और दूसरा, पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, उसके बारे में पूरा। और साथ ही साथ उद्यमता का विकास। उद्यमता का विकास का मतलब होता है हर ज़िले में एक उद्योग, जिला उद्योग कार्यालय होता है। तो वहाँ पे उद्यम, आप अपने अंदर उद्यम कैसे विकसित करेंगे। और आप अपनी एक छोटी सी दुकान अगर आपको खोलना है या करना है, तो आप जिला उद्योग कार्यालय से संपर्क करके और फाइल बना के बैंक से आप अपना एक छोटा उद्योग, कोई भी राइस मिल चाहे या कुटीर उद्योग कह लीजिए, जैसे कि आप मशरूम की खेती कर लीजिए। तो इस तरह के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को आप सीखा जाता है उसके अंदर। और बाल पेन बनाना भी, अगरबत्ती बनाने से लेके तमाम चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और इसमें ये हो जाता है कि छात्र कम से कम बेरोजगार नहीं रहेगा और छात्र जो है अच्छे अंकों से पास हो जाता है। और क्योंकि 4 विषय इनकी रहती हैं, हिंदी और एक अपना सामान्य आधारिक विषय, और एक वो खुद चुनता है कॉलेज में जो विषय हो, जैसे कि भूगोल हो, इतिहास हो, भौतिक विज्ञान हो, जो भी चाहे वो ले सकता है एक विषय। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें चाहे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी लें, तो इसमें 5 पेपर होते हैं 60-60 नंबर के। और इसमें 20 नंबर पाना अनिवार्य होता है, बाकी 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 30% उसमें भी पाना अनिवार्य होता है। तो इसे मैं 1994 से पढ़ा रहा हूँ। और मेरे वीडियोस में आप पाएंगे कि लगभग सारे लड़के अपना मतलब या तो वेतनभोगी हैं या स्वरोजगार में हैं। और लड़के बेकार नहीं जाते हैं, क्योंकि उनमें शुरू से ही मानसिकता हम भर देते हैं कि नहीं, आपको या तो एक कंपटीशन निकालना है, चाहे एनसीसी से निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तरफ से। और उनको सलाह भी हम लोग देते हैं, जो व्यावसायिक शिक्षक सभी देते हैं, प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक देते हैं, कि एक स्किल हाथ में, कंप्यूटर टाइपिंग, और ये थोड़ा 1-2 घंटा कोचिंग की तैयारी वगैरह जो होती है, एसएससी वगैरह की या लेखपाल भर्ती जो निकाल रही है सरकार, उसकी भी करते रहें। तो हल्का विषय होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें छात्र इसमें कर लेता है। तो व्यावसायिक शिक्षा, चूँकि ये इसका प्रसार ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया कि जैसे गाज़ीपुर अगर हम एक ज़िला लें छोटा सा अपना, तो यहाँ पर मात्र 19 स्कूलों में यह शिक्षा है। तो और हर प्रदेश में यही हालत है, सब पूरे प्रदेश के ज़िलों में हर ज़िले में 10-15, 20-25 कॉलेजों में ये शिक्षा है, जिसमें टेक्सटाइल है, रंगाई पुताई है, बुनाई है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप आज स्किल इंडिया में देख रहे होंगे, वो भी है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि व्यावसायिक शिक्षा से पास होने वाला छात्र जो होता है, वो अगर आप पॉलिटेक्निक का प्रॉस्पेक्टस उठाएं,
तो उसमें देखें तो के ग्रुप में पॉलिटेक्निक के छात्रों को में जो उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है तो आईटीआई पास के लड़कों को मिलता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लड़कों को पास मिलता है, या फिर व्यवसायिक के छात्रों को पास मिलता है जो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड व्यवसायिक शिक्षा से पास होते हैं। तो मेरे कई लड़के डिप्लोमा भी इसको करके आगे गए हैं, कुछ लड़के आईटीआई भी ही कर लिए, जबकि ये मिनी आईटीआई खुद ही है। और ये आपको जब डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन दिला रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। और चूँकि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो सका, इसलिए यह बहुत ही थोड़ा सीमित रह गई व्यावसायिक शिक्षा। लेकिन जहाँ है वहाँ के जितने छात्र हैं, करीब 2000 शिक्षक हैं, और छात्रों की संख्या भी अच्छी खासी है, और छात्र को ज्ञान पूरा हो जाता है इस व्यावसायिक शिक्षा में। तो अगर व्यावसायिक शिक्षा में एडमिशन लें आप, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, डिप्लोमा में आप इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, और कोई भी ग्रेजुएशन सिर्फ बीएससी चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए होता है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक पेपर आप अंग्रेजी से लेके इतिहास भूगोल और आर्ट के या साइंस का कोई एक विषय ले सकते हैं, ये भी इसके अंदर रहता है। ये ऑप्शनल विषय वैकल्पिक है, ये छात्र के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें अभी तक 28 सालों में मेरे रिकॉर्ड में कोई लड़का फेल नहीं हुआ है, और सबने करीब 770% मतलब 1000 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें 600 नंबर का 300 नंबर का आपका ट्रेड का चाहे ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, और 100 नंबर का सामान आधारित विषय 400 नंबर, 400 नंबर का प्रैक्टिकल 800 नंबर, 200 नंबर में एक हिंदी और एक अंग्रेजी आप जो भी ले लें, इतिहास भूगोल 100 नंबर का वो रहता है। तो इस तरह से हमारे छात्र अभी तक कोई फेल भी नहीं हुए, और लगभग सभी रोजगार में हैं। सदन राम 1994 का वीडियो भी इसके अंदर है, और आप देख सकते हैं। और व्यावसायिक शिक्षा करीब बहुत दिनों से हम लोग इसको चाहते थे कि ये हर कॉलेजों में हो, और एक तरह से मतलब बच्चों को स्किल मिल जाए हाथ में, तो कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या पर कंट्रोल हो सकता है। जहाँ तक मेरे अपने छात्र हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मेरे कोई छात्र अभी तक बेकार नहीं है, और सब को पता है, उनका लक्ष्य पता है, उनको अपने टारगेट पे वो लगे हुए हैं। तो छात्रों, व्यावसायिक शिक्षा में यही है आपका। और इससे अधिक और कुछ जानकारी अगर आप चाहें तो टेलीफ़ोन नंबर मैं ज़रूर, आप पूछेंगे कमेंट में तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, 28 साल का आप तो एक अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। और बाकी जो यहाँ मेरे क्लास में एक बोर्ड है जो आईटीआई के समकक्ष है, व्यावसायिक शिक्षा पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में एडमिशन है, और इसमें नकल की आवश्यकता छात्रों नहीं पड़ती है, कोई नकल की ज़रूरत नहीं। 28 साल से मेरे बच्चे कभी नकल नहीं किए, मुझे ये बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे कभी नकल नहीं किए। और कुछ प्रैक्टिकल हैं, जैसे 11 में मल्टीमीटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एंटीना क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बच्चों को हम लोग कराते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, और जो चीज़ पढ़ाते हैं वो दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ थ्योरी थ्योरी पढ़ा के हट गए, जो पढ़ाया वो दिखाया। तो छात्रों के अंदर एक उत्सुकता भी हो जाती है, और छात्र अच्छा निकलते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था छात्रों के, आपको व्यवसायिक शिक्षा के बारे में मैं बता सकूं, समझा सकूं, और बताता ही आया हूं। थोड़ा इस साल थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में हो सकता है ये शिक्षा वास्तव में अनिवार्य हो जाए। तो आप लोग नई शिक्षा नीति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और व्यवसायिक शिक्षा के जो मेरे छात्र हैं इस साल 25 30 40 करीब 30 40 लड़के हैं, तो उनको मैं विशेष रूप से कहूँगा कि वो एकदम जितना मैंने बताया है उसी पर फोकस रहें, उनको निश्चित सफलता मिलनी ही मिलनी है। और बाकी कोई चीज़ है तो क्लास में मैं आपके सामने हूँ ही, आपका हर सवाल हल करता ही हूँ। आप चाहे वो जीवन से रिलेटेड हो, या आपके व्यक्तिगत आप से हो, या कोर्स से हो,
कोई भी विषय व्यवसायिक के ही छात्र ही नहीं, मैं कॉलेज के सारे छात्रों को इसमें संबोधित कर रहा हूँ कि वो भी आएँ और अपने व्यवसायिक शिक्षक से ज़रूर जानकारी लें। उसके पास बहुत जानकारी है, आपको तमाम तरह के रास्ते बता सकता है वो कि आप किस तरह से बेरोजगारी का मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये गारंटी है इस व्यावसायिक शिक्षा की। तो व्यावसायिक शिक्षा एक गारंटेड एजुकेशन है जिसमें कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते। और आपको इतना मोटिवेट हम लोग कर देते हैं कि आप बेरोजगारी की तरफ आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप बेरोजगार हैं, और मेरे सामने आएंगे तो खैर कभी नहीं कहेंगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, अगर मेरी बात थोड़ी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो है वो प्रैक्टिकली 1986 से ये चल रही है और हमारे मलिकपुरा में और हर जगह मैं तो मेरे यहाँ 94 से है और 32 सालों से ये चल रही है, तो प्रदेश स्तर पे। और इसमें सारे विषय मैंने आपको बता ही दिए। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, और जैसा आपका कमेंट्स होगा उसके आंसर प्रॉपर दिए जाएंगे। और टेलीफोनिक अगर नंबर आप मेरा चाहेंगे तो नंबर भी आप मांगेंगे, मैं दूंगा। कमेंट ज़रूर दीजिए, और कमेंट आप देंगे तभी मैं कुछ आपको बता पाऊँगा इसके बारे में आगे। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट करिए। लक्स एंड आरएचए हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एलईडी बल्ब यही इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। और उसमें लक्स जो है आपका, लक्स एंड आरएचए तो राइस ऐश है, खैर उस पर मैं आपसे नहीं कहूँगा, वो भी पर्यावरण का विषय है, क्योंकि धान की भूसी से बिजली बनाना ये ग्रामीण विकास में ही है, ग्रामीण कूड़े कचरे का प्रबंध। लेकिन आप लक्स जो है प्रकाश की तीव्रता, इन दोनों लक्स एंड आरएचए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और गूगल पे आप खोजें दीपक सिंह आरएचए या दीपक सिंह लक्स करके भी आप डालेंगे तो आपको मिलेगा। और दीपक सिंह आरएचए को आप जो है हिट करिएगा, क्योंकि लक्स जो है वो उसमें हमने सिर्फ 2 वीडियो डाले हैं, उसको सब्सक्राइब ना ही करें, वो पड़ा रहने दें वैसे, क्योंकि नंबर 1 पे दीपक सिंह लक्स, दीपक मतलब आप जानते ही हैं दिया, और दिया के अंदर प्रकाश की तीव्रता होती है। तो दीपक सिंह लक्स करके मैंने एक वीडियो करीब 4 साल पहले बनाया था। और फिर उसके बाद दीपक सिंह आरएचए, चूँकि आरएचए भी राइस ऐश ये भी एक खतरनाक अपशिष्ट है, इससे बिजली बनती है धान की भूसी से, तो जो राख निकलती है उसी को हम आरएचए कहते हैं। और आरएचए जो है आपका एक तरह से अपशिष्ट है फैक्ट्री का। तो लक्स एंड आरएचए, इसको भी आप विजिट करें, ज़रूर देखें और समझें, उस पर कमेंट दें मुझे कि नहीं मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, जैसा भी। और व्यावसायिक शिक्षा को तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए, व्यावसायिक शिक्षा के हर शिक्षक के पास संपूर्ण जानकारी है आपको बेरोजगार ना होने की। आप बेरोजगार नहीं हो सकते इस शिक्षा से, अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेरोजगार कभी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, और शुभ रात्रि, और आपका आने वाला दिन मंगलमय हो।